अन्ना बस ट्रेन के बाहर का नजारा देख रही थी, तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत पर पड़ी। हैरानी की बात ये थी कि वो औरत बार बार हर जगह उसे दिखाई दे रही थी, मानो उसका पीछा कर रही हो। उसके हाथों के अजीब इशारे देखकर अन्ना को लगा जैसे वो उसे किसी खतरे से सावधान करना चाहती है। डरकर अन्ना तुरंत ट्रेन से उतर गई, लेकिन नीचे आने के बाद भी वो बूढ़ी औरत उसका पीछा करती रही। अन्ना ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो पास जाती, बूढ़ी औरत पीछे हट जाती। परेशान होकर अन्ना वहाँ से निकल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो औरत फिर उसके पीछे मौजूद है। आधे घंटे तक लगातार चलते रहने के बाद भी जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत अब भी उसका पीछा कर रही थी। डर के मारे अन्ना भागने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वो रहस्यमयी औरत अचानक पहाड़ी के ऊपर खड़ी है। ये देखकर उसकी रूह कांप उठी। भागते भागते उसे रास्ते में एक दूसरी महिला मिली। अन्ना ने घबराकर उससे कहा कि वो बूढ़ी औरत लगातार उसका पीछा कर रही है और उससे पूछे कि आखिर वो चाहती क्या है। दयालु महिला तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास गई, लेकिन कुछ बातें करते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डर कर अन्ना की तरफ देखा और फिर जान बचाकर वहाँ से भाग गई। अब अन्ना पूरी तरह डर चुकी थी। शाम होने से पहले वो किसी तरह एक छोटे से कस्बे में पहुंची और सीधे एक शराब खाने में जाकर छिप गई। जब उसने मालिक को सारी कहानी बताई तो उसने हिम्मत दिखाते हुए खुद उस बूढ़ी औरत से बात करने का फैसला किया। लेकिन खिड़की से देख रही अन्ना की सांसें तब थम गई जब मालिक भी कुछ ही पल बात करने के बाद उसी तरह डर गया। उसने भी अन्ना की तरफ खौफ से देखा और फिर उल्टी दिशा में भाग खड़ा हुआ। अब अन्ना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत कौन थी और वो लोगों से ऐसा क्या कह रही थी जिसे सुनते ही सब उसकी तरफ देखकर डर से भागने लगते थे।